क्यों, तुम्हारी चाल कामयाब हुई? यार वो जरा सी गलती से सब गुप्ता, मुझे बेवकूफ दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा पसंद है। तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर तो हवलदार बनने के काबिल नहीं, कमिश्नर की बात तो बहुत दूर की है। आज के बाद मेरे मामलों में होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे। अरे यार, जो मुंह में आया बगैर चले जा रहे हो, बगैर सोचे समझे। जो हो गया सो हो गया। तुम इस बार देखना। इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया गुप्ता, वरना हम तुम्हारी गर्दन। तुम जा सकते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जगन्नाथ, दरअसल तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे मेरा हक मार लेना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो, वफादार गुप्ता के बगैर तुम्हारी हुकूमत के पहिए डगमगा जाएंगे। गुप्ता, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? यस। ओके ओके। मुझे गेट लॉस्ट बोल रहा है, कमाल है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई नई चाल? संजय, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। संजय, तुम समझते हो मैंने तुम्हें धोखा दिया? देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। धोखा हम दोनों को जगन्नाथ ने दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि उसने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। आई स्वेयर यार। संजय, अगर तुम चाहो तो अब भी उस हरामजादे की सांसें बंद कर सकते हो। वो कैसे? उस तोते की जान उस परी की मुट्ठी में है, जो लोगों का दिल बहलाने के लिए उसके नाइट क्लब में नाचती गाती है। अगर तुम उसका दिल जीत लो और उसकी मुट्ठी खुलवा दो, तो उसकी सांसें तो अपने आप बंद हो जाएंगी ना। क्या नाम है उस परी का? सोनिया। शेर साहब, ये वो फाइल है जिसमें जगन्नाथ की काली करतूतों का हिसाब है, और इसमें वो सबूत है जिनकी अदालत के चबूतरे पर आंखों पर काली पट्टी बांधे खड़ी इंसाफ की देवी को सख्त जरूरत है। शाबाश बेटे, मुझे यकीन था तुम्हारे हाथ एक ना एक दिन उस दरिंदे के मुंह से शराफत का नकाब जरूर उतार देंगे। कांग्रेचुलेशंस। कमिश्नर साहब, अभी तक तो मैंने सिर्फ वर्दी का कर्ज उतारा है। डैडी के खून का कर्ज अदा करना तो अभी बाकी है। गाड़ी कहाँ है? हेलो। तुम? मुझे मालूम था गुप्ता तुम वहीं हो गए। सर, मैं तो ड्यूटी पर हूं सर। मुझे मालूम है तुम किस तरह की ड्यूटी पर हो। जगन्नाथ कहाँ है? सर, वो तो कब का मर चुका है सर। और तुम अभी तक जिंदा हो। ठीक है,
डिपार्टमेंट में मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूं। जगन्नाथ से जो हक मांगता है उसे मुल्क से नहीं दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार तू देख जगन्नाथ, तू मुझे कुछ नहीं देना चाहता ना, कुछ मत दे, लेकिन कम से कम मुझे यहां से तो जाने दे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि मैं बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मुझे यहां से जाने दे। मुझे मारना तेरे जैसे हिजड़े का काम नहीं है। मुझे दुनिया से हटाने से पहले इसे दुनिया से हटा, जो तेरा अपना खून है, अपना खून। चला गोली, चला। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार। जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार। मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे सर। एक लात। नहीं सर। छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्र होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था। क्यों छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी मां की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक ना एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी मां का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी। ये मेरा वचन है। मेरी मां की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा।